सो वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरी सेकंड वीडियो के अंदर, दैट इज जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सीए फाइनल के दो जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है, दैट इज हमारे ऑडिट एंड लॉ। ठीक है, तो ऑडिट और लॉ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से इसमें हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि कवर करने वाले हैं एटलीस्ट 70 to 80 मार्क्स का पेपर इस बार May 23 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए। और ये मैं ऐसे इतने दावे के साथ कैसे कह रहा हूँ कि ये आते ही आते हैं 70 to 80 मार्क्स कवर ही करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि इस बार का है, ये ट्रेंड चलता हुआ रहा है। चाहे मैं अपने नवंबर 22 अटेम्प्ट की बात करूँ या उससे पहले वाले अटेम्प्ट की बात करूँ, तो मैंने ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आई से छोड़ ही नहीं सकता, चाहे फेल करने के लिए भी देगा पर चैप्टर्स इन्हीं में से देगा, चाहे क्वेश्चन हार्ड बनाएगा पर इसी से निकल के आएंगे। तो 70 to 80 मार्क्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट ऑडिट के बारे में। ठीक है, तो ऑडिट नो डाउट सबसे हार्ड सब्जेक्ट है जिसको आप मानते भी है, पहचानते भी हैं, बट फिर भी आपको ये टॉपिक्स तो कवर करके ही जाना है एटलीस्ट, और बहुत डीप में करने हैं। मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके का आ जाए, तो ये करके ही जाने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में। नोट करेंगे या फिर मैं इसमें पीडीएफ आपको मैं पीडीएफ भी अवेलेबल कराने वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले बात करते हैं हमारे एसए के बारे में। तो सबसे पहला इसका हमारे अंदर है SQC1, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1, तो वो आपको करना है। फिर हमारे 200 की सीरीज, इसमें हमारे 5 इंपॉर्टेंट एसए हैं, एसए 220, 240, 250, 260 और 265। ठीक है, तो ये भी आपको करके जाना है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन हमारे एसए 300 की सीरीज 315, 320 एंड 330, ये तीनों हमारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन हमारे एसए 400 की सीरीज, दो ही एसए इसमें, दोनों में से कोई भी नहीं छोड़ना है, दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एसए 402 एंड 450। फिर हमारी आती है एसए 500 की सीरीज, इसमें कोई भी मजाल नहीं है कि हम एक भी ऐसे छोड़ के चले जाएं, क्योंकि हमारा अगर 20 नंबर के ऐसे आ रहे हैं तो 10 से 12 नंबर हमारे ऐसे 500 की सीरीज से कवर करती है। तो कोई इसमें हम मतलब वो नहीं कर सकते ऑप्शन बेसिस पे कि ये कर ले छोड़ दे, सारी पूरी की पूरी आपको ऐसे की सीरीज करनी दैट इज 500। फिर आता है हमारा ऐसे 620, ये आपको करना है 600 के अंदर। और हमारी ऐसे 700 की सीरीज जो कि इतनी ईजी है, इतनी ईजी और इंपॉर्टेंट भी साथ साथ है। आप अगर इसमें एक भी ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे 700 सपोज आपने समझ लिया, तो 701 भी हो गया, 5 भी हो गया, 10 भी हो गया, 2 भी, मतलब सब कुछ 6 भी हो गया, कवर हो जाएगा। तो इतना आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी, करके जानी ही जानी है आपको। ये हमारी होगी ऐसे के बारे में। अब हम बढ़ते चैप्टर्स के बारे में। तो कुछ हमारे ऑप्शनल चैप्टर्स जो आप छोड़ देना, बट ये जो मैं बता रहा हूँ मैंडेटरी करके जाने हैं, बहुत अच्छा कवरेज रखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। नो डाउट 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं और जितना आप भूलोगे उतना नंबर कटेंगे, उतना आईसीआई के बेनिफिशियल है। तो नंबर कटवाने नहीं है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट टिप्स पे रखे जाना है। देन हमारा है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में सिर्फ 4 सिलेक्टिव टॉपिक करने हैं आपको, उसमें और कुछ मत करना, वो इंटर में कवर हो गया, बाकी सब कुछ तो इंटर वाले दोबारा नहीं पूछे जाएंगे, आपकी नॉलेज टेस्ट करनी है। तो हमारा कारो 2020 नो डाउट इंपॉर्टेंट है, नफरा NFR है ये करना है, डिविडेंड वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है, और शेड्यूल 3, इसमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा चारों टॉपिक्स अंदर से, बहुत डीप में करके जाना। देन हमारा चैप्टर अगला ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नो डाउट 5 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर टाइम में आ रहा है, इस बार भी आने के चांसेस हैं। फिर हमारा बैंक ऑडिट आएगा ही आएगा, PSC ऑडिट कंफर्म्ड आएगा ही आएगा, पीयर एंड क्वालिटी रिव्यू, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक उठाएंगे, वो आपका कवर होगा 5 नंबर के क्वेश्चन में, बाकी 2 नंबर का एमसीक्यू आएगा अगले टॉपिक से। तो पीयर रिव्यू का अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो 2 नंबर का एमसीक्यू क्वालिटी रिव्यू से, एंड वाइस वर्सा क्या होगा। उसके बाद हमारा प्रोफेशनल एथिक्स, नो डाउट सिर्फ क्लोजेस पे ध्यान मत देना, बच्चे क्या करते हैं सिर्फ क्लोजेस पे ध्यान देके जाते हैं, पढ़ के चले जाते हैं उसको। इस बार क्या हुआ अटेम्प्ट में कि हमारा चैप्टर प्रोफेशनल एथिक्स 119 पेज का चैप्टर था हमारा, 119 पेज का, और पेपर कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट पेज का फर्स्ट टॉपिक। मतलब आपने 119 पेजेस पढ़ लिए, बहुत डीप में क्लोजेस पढ़ के जा रहे हो, ये वो सब कुछ पढ़ने के बाद क्वेश्चन कहाँ से उठ के आया, फर्स्ट पेज का पहला टॉपिक, जो किसने ध्यान भी नहीं दिया, इतना बेकार टॉपिक, 6 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से उठ के आया, तो पूरा आपको करना है उस पर। अगला हमारा ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन, दोनों करने हैं आपको। इन्वेस्टिगेशन वाला टॉपिक आपको लॉ में भी कवर हो जाएगा। फॉर दिस अटेम्प्ट यू मे स्किप आपका जो दूसरा टॉपिक है दैट इज फोरेंसिक ऑडिट, वो आ चुका है ऑलरेडी, तो मैं नहीं मानता वो दोबारा आएगा। अगला हमारा डायरेक्ट टैक्स ऑडिट, सारे क्लोजेस अच्छे से पढ़ के जाने हैं। एंड लास्ट हमारा CFS दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये टॉपिक हमारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 70 मार्क्स हर टाइम में कवर कर रहे हैं, और ये मैंने डीप एनालिसिस करने के बाद टॉपिक्स निकाले हैं कि क्या आ चुका है, क्या दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, देन बढ़ते हैं उसके बाद लॉ के टूवर्ड्स। तो लॉ में हमारा सबसे पहले बात करेंगे कंपनी लॉ के बारे में। तो कंपनी लॉ में सबसे पहले स्टार्टिंग हमारे 3 चैप्टर डायरेक्टर्स के, तो 21 मार्क्स कब से कम कवर करते हैं, 21 to 30 मार्क्स कवर करके चलते हैं हमारे, तो करने ही करने, छोड़ ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। चाहे हमारा सेक्शन नंबर 198 एंड नेट प्रॉफिट्स वाला बहुत अच्छे से करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, चाहे हमारे बाकी सारे क्वेश्चन है। देन हमारा चैप्टर इसके बाद कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड एमलगमेशन, नो डाउट पता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारा ट्रिपल आई दैट इज इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हमारा ऑडिट में भी कवर होगा, दोनों सेम है लगभग, बट फिर से आपको करके जाना, दोनों में आपकी रिवीजन हो जाएगी। देन हमारा प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन हमारा वाइंडिंग अप, गलती से मत करना इसको छोड़ने का। वाइंडिंग अप में लोग क्या करते हैं कि हमने IBC पढ़ तो लिया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, तो वहीं से क्वेश्चन आएगा वाइंडिंग अप पढ़ना क्यों है, तो ये बात आप भी जानते हैं, ICAI भी जानता है। ठीक है, तो IBC में भी क्वेश्चन देगा आपको 12 नंबर के, और आपको वाइंडिंग अप में से भी देगा। तो वाइंडिंग अप में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, ये दे कर लेना। इवन तो 4 नंबर के चैप्टर वो बहुत बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी कुछ लिमिटेड सेक्शन बता दूंगा आपको मैं, जो कि उसी से क्वेश्चन हमेशा कवर होता है हर अटेम्प्ट के अंदर।
उसके बाद हमारा मिसलेनियस, कुछ भी नहीं छोड़ना इसमें, स्ट्राइकिंग ऑफ हो गया, चाहे वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो गया, वैल्यूअर हो गया, कुछ सारे कवर करने हैं मिसलेनियस में। देन हमारा कंपाउंडिंग, एडजुडिकेशन, स्पेशल कोड्स। स्पेशल कोड वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल कोड हो गया, चाहे वो हमारा कंपाउंडिंग एडजुडिकेशन हो गया, नोट आउट करके जाना है आपको। देन हमारा एनसीएलटी दैट इज हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड एप्लेट ट्रिब्यूनल, बहुत छोटा चैप्टर है, 3-4 पेज का, इसको आप लिख लिख के कर लेना, एक क्वेश्चन इसमें आता ही आता है, ठीक है। ये हमारी बात हुई किसकी, कंपनी लॉ में इतने चैप्टर को कवर करने ही करना है। देन सेबी एक्ट, दोनों चैप्टर कवर करने, सेबी एक्ट के आपके 8 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से आते ही आते हैं, एक 4 का पहले चैप्टर में से, फिर अगला 4 का दूसरे चैप्टर में से, तो कोई भी छोड़ भी नहीं सकते उसमें से। देन हमारा पीएमएलए आईबीसी, बिल्कुल भी मत सोचना इसमें से कि मैं एक भी टॉपिक छोड़ के चला जाऊँ, क्योंकि आपके 20 नंबर कवर करने वाले कम से कम 30 में से टोटल 5 लो हैं आपके 30 नंबर के, 20 आपके ये 2 लो कवर करेंगे उसमें से। तो पीएमएलए आईबीसी किसी भी कीमत पे मत छोड़ना, बहुत डीप में करके जाना, आपको पूरा पेपर ही से भरा हुआ दिखेगा। जो हमारे नीचे क्वेश्चन आते हैं हमारे कंपनी लोगों के बाद, आपको लगेगा हर क्वेश्चन में आईबीसी पीएमएलए चल रहा है, तो गलती से मत छोड़ना इसको। एंड लास्ट में अगर टाइम बच जाए तो एक पास क्वेश्चन जरूर कर लेना हमारे आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन के, इसको पूरा एक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें जो भी क्वेश्चन आज तक आए हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पास हमारे 2 साल 3 साल के क्वेश्चन देख लेना, 4 साल 5 साल जो भी आपको देखने हैं, आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन का काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी किसकी बात होगी, ऑडिट और लॉ की, जो 70 to 80 मार्क्स कवर करने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी वो तो सिर्फ यही करें, उससे ज़्यादा कुछ उनको करने की जरूरत नहीं। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और जिनको एबीसी एनालिसिस करना है, मतलब जिसको ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी करनी है, वो उस पर ध्यान मत देना, ये जरूर कर लेना प्रायोरिटी बेसिस पे। अगर टाइम आपको मिलता है और बचा हुआ है, जो कि इवन तो बचेगा आप लोगों के पास क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो बाकी क्वेश्चन आप देखने की, बाकी चैप्टर देखने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के साथ कि कौन कौन से करने हैं वाइंडिंग अप में, या फिर कुछ और न्यू टॉपिक्स में आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आ सकती है, क्या क्या चीज़ें नहीं आ सकती। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।